हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक नई मुहिम की तरफ, जो मुहिम हमारी चल रही है, जैसे कि आप सबको पता है कि +2 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है और हरियाणा बोर्ड के भी एग्जाम है। हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को ज़्यादा तवज्जो देते हुए, वैसे सभी बोर्ड्स के लिए है क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड है वो तो ओवर इंडिया के अंदर ही है, तो 9 मार्च को उसका एग्जाम है। और डेरिवेटिव मैंने काफ़ी हद तक कर दिया है, पर उसको थोड़ा सा बीच में रोकते हुए उसको भी एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा कि वो भी डेरिवेटिव भी हो जाए। इंटीग्रेशन नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको मेरे 28 लेक्चर बनाने हैं। 28 लेक्चर का मेरा वादा है। कैसे? क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। उसके अंदर 13 एक्सरसाइज हैं, तो 13 एक्सरसाइज अलग और 13 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स अलग, 26 पार्ट तय हो गए, प्लस 2 मैं बेसिक लेक्चर डाल रहा हूँ कि फॉर्मूलाज से रिलेटेड, कि ताकि आपको फॉर्मूलाज भी लर्न हो जाए। तो मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को इकट्ठा ही फॉलो अप किया है। कुछ चीजें फॉर्मूला से समझी जा सकती हैं। इंटीग्रेशन को करवाने से पहले मैंने आपके सामने आइलेट वर्ड लिखा, ILATE। आइलेट मतलब आई मतलब इनवर्स, इनवर्स मीनिंग साइड इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, कोट इनवर्स। एल होता है लॉग, लॉग कुछ भी हो सकता है, लॉग, लॉग x, लॉग y, लॉग z, लॉग 1, लॉग 2, लॉग लगाओ साथ में। ए होता है अलजेब्रिक, x y z 1 2 3, ठीक है। अलजेब्रिक का मतलब होता है अलजेब्रिक टर्म होती है x स्क्वायर, y स्क्वायर वगैरह। टी होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री sin x, cos x, tangent x, cosecant x, secant x, cot x। sin y भी हो सकता है, वो तो एंगल है ना y, तो वो मैंने वैसे लिख दिया, गलती तो नहीं हुई। इस तरह e होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह के होते हैं, e पावर ऑफ x और a पावर ऑफ x, ये सुना होगा आपने। तो e जो होता है हमारा वो 2.71828 होता है, और a कुछ भी हो सकता है 1 2 3, ये आपको पता ही होगा क्योंकि अगर आप इतना आगे चल के आए हैं तो आपको इन बातों के बारे में पता जरूर होगा। तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को पैरेलल लेके चला हूँ। चैप्टर में इंटीग्रेशन का करा रहा हूँ, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव भी कराऊंगा। ड्राइव यानी कि मैंने इस चैप्टर का नाम भी रखा है, आप थंबनेल में चेक कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड ड्राइव। तो इस 2 लेक्चर, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर के अंदर मैं ड्राइव वाला बेसिक्स बताऊंगा, और 26 लेक्चर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अलावा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और एनसीईआरटी दोनों चीजें होंगी। एलिमेंट्स के पूरी बुक के 9 चैप्टर है इंटीग्रेशन का। एलिमेंट्स की बुक में कोई सिंगल क्वेश्चन, कोई सिंगल एग्जांपल नहीं छोड़ा जाएगा, ये मेरा वादा है। कोशिश तो ये है कि 9th 10th 11th कैलकुलस से रिलेटेड सारा पूरा कर दिया जाए, पर उसके लिए आपको भी टाइम होना चाहिए, आपके पास भी और मेरे पास भी होना चाहिए। आपके पास टाइम की ज्यादा कमी है, मेरे पास भी कमी है, बट आपके पास तो एग्जाम आने वाला है, तो आप इतने लेक्चर अटेंड तो नहीं करोगे, आप चाहोगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो स्टूडेंट्स भी नहीं चाहेगा जिसको 100 ऑफ 100 कवर करना है, 80 आउट ऑफ 80, क्योंकि उसको आता होगा 80 आउट ऑफ 80 वाले को, वो भी लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं लगाएगा, वो सोचेगा कि मैं अपनी कमियां निकालूं जो मुझे चीज नहीं आती है। हाँ, दूसरी तरफ जो बच्चा हल्का फुल्का पढ़ने वाला, वो भी इतना टाइम नहीं लगाएगा। टाइम वो तब लगाएगा जब फ्रेशर बच्चा होता है कोई। बट मैं सारे लेक्चर डाल के तो काम वही करूंगा मैं, कि ताकि बाद में भी काम आ सके किसी के। तो चलते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रिक की बात करते हैं पहले। x की पावर n, जैसे कि आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पैरेलल चल रहा है। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लिखा है, इसमें क्या होता है, पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर यहाँ 2x हो तो 2 हो जाएगा। बट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन में जो पावर दे रखी है उसके अंदर 1 ऐड कर दिया जाता है। जो चीज यहाँ लिखी जाती है n+1, वही नीचे लिखा जाता है सेम टू सेम, और बेस का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है। यहाँ डेरिवेटिव में बेस का डेरिवेटिव इनटू में 1 लिखा जाता है, बट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, बेस का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है। यानी कि अगर यहाँ 2x की होल पावर n होता तो 2x का डेरिवेटिव 2 नीचे लिखा जाता था। ओके, जो दूसरा एग्जांपल है वो भी अलजेब्रिक का ही है। अलजेब्रिक इन द सेंस मतलब कुछ भी हो, 2x + 3 या फिर ax + b की पावर n, इसी से निकला है। अगर इसका डेरिवेटिव करना हो तो पावर आगे आएगी,
एक पावर कम होएगी, फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे? बेस का। ax का डेरिवेटिव a और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बेटा। आया समझ? और अगर इसी चीज का ax प्लस b होल पावर n का इंटीग्रेशन करना हो तो n है तो n प्लस 1 और नीचे भी वही पावर n प्लस 1 और बेस का डेरिवेटिव जो करना मल्टीप्लाई में नहीं लिखना, डिवाइड में लिखना है। ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा और b का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, x है तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। उल्टा होगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x। अब आप कहोगे जी log x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? तो log x का इंटीग्रेशन मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा, इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा। इस लेक्चर के अंदर लिमिटेशन है कि कितना करवाना है। बेसिक फॉर्मूलाज जो होंगे बताए जाएंगे कि log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, बट log x का इंटीग्रेशन भी तो होना चाहिए, वो इस लेक्चर के अंदर नहीं बताया जाएगा, मिक्स हो जाएगा। वैसे तो जो +2 के एग्जाम देने वाले बच्चों को पता होगा आइनेट फॉर्मूले के बारे में, u into v बारे में, बट हर एक लेक्चर की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है, एकदम अचानक नहीं बताया जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x बट 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x। इस तरह अगर x की जगह पर ax प्लस b कोई एंगल चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा? log x का ax प्लस b का डेरिवेटिव इसी तरह नीचे आया ना, तो 1 बाय ax प्लस b और ax का डेरिवेटिव a और b का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। बट यही चीज अगर 1 बाय ax प्लस b यानी कि इस चीज को नीचे रखा जाए, इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या होता है? log ax प्लस b। तो ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? a हो जाएगा और प्लस c और b का डेरिवेटिव 0। इंटीग्रेशन में एंगल का जो डेरिवेटिव किया जाता है वो डिवाइड में लिखा जाता है। इसी तरह अब यहां से log और अलजेब्रिक पूरे हो चुके हैं। आपके पास l और a का बेसिक हो चुका है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अब बात करेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? जैसे कि आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव करना है, वो cos x होता है। अगर यहाँ एंगल x है तो 1 हो जाएगा, अगर यहाँ एंगल 2x है तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। बट अगर आपको sin x का इंटीग्रेशन करना है तो वो माइनस cos x होगा, माइनस cos x और x का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाएगा। डेरिवेटिव सिंपल में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होता है, इंटीग्रेशन के अंदर एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है। अगर यहाँ 2x होता तो y में 2 आता, 3x होता तो y में 3 आता। इसी तरह cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x और x का डेरिवेटिव 1। इस तरह cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x और x का डेरिवेटिव 1, यानी कि sin x का डेरिवेटिव cos x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x। tangent x का डेरिवेटिव secant square x, बट secant square x का इंटीग्रेशन tangent x। x का जो डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लाई में आएगा 1 और बट x के अंदर x का अगर डेरिवेटिव करना इंटीग्रेशन में तो वो y में आएगा, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है। अब आप कहोगे जी tangent x का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो tangent x का इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है माइनस log मॉडुलस cos x प्लस c या फिर log secant x प्लस c। दो फॉर्मूले होते हैं। अब ये ड्राइव करके बताऊंगा क्यों होता है, हर एक चीज बताई जाएगी। जो लेक्चर में बना रहेगा, जो मेरी क्वालिटी को समझता है बच्चा, तो उसको पता चल जाएगा कि इन सर के समझाने में दम है या नहीं है। ड्राइव फॉर्मूलाज के ड्राइव कराए जाएंगे, ड्राइव यानी कि फॉर्मूलाज बने कैसे, तो देखते हैं। अगर tangent x का डेरिवेटिव करना है तो secant square x होगा और x का डेरिवेटिव 1, और अगर secant square x का इंटीग्रेशन करना है तो tangent x होगा, x का डेरिवेटिव क्या देगा हमारा 1। इस तरह cot x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cosecant square x। ठीक है बेटा, एक मिनट। cot x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cosecant square x, और अगर cosecant square x का इंटीग्रेशन करना है तो वो माइनस cot x। x का डेरिवेटिव इसमें डेरिवेटिव के अंदर 1 में मल्टीप्लाई में आएगा, इसमें एंगल x है तो x का डेरिवेटिव नीचे आएगा। उल्टा ही है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosecant square x, cosecant square x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। इसी तरह cosecant x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x इनटू cot x, और cosecant x इनटू cot x का डेरिवेटिव माइनस cosecant x, और x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में पाई में बनाएगा। यहां पर डेरिवेटिव के अंदर x का एंगल का डेरिवेटिव इनटू में बनाएगा, बस ये ध्यान रखना। इसी तरह
हमारे पास आगे आता है सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, उल्टा हो गया, आप देख सकते हो। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, बट सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स। एक्स का एंगल का डेरिवेटिव इंटू में बनाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर एंगल का डेरिवेटिव बाय में बनाएगा। यहां पर एंगल है क्या x, तो बनाएगा। इसी तरह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो गई। एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल दो तरह के होते हैं, e की पावर x और a की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x और x का डेरिवेटिव 1। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और x का जो डेरिवेटिव हो वो नीचे। चलो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन देखने में आपको सही लग रहे होंगे, बट है नहीं सही। अगर यहाँ पर x की जगह 2x होता तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आता, अगर यहाँ पर एंगल के अंदर 2x होता तो डिवाइड में 2 आता। फर्क है कि नहीं? अच्छा, अब बात करते हैं हम ax। a e 2.71828 होता है। e की जो वैल्यू होती है वो आगे कम आएगी 2.71828। ये वैसे करनी नहीं है, बट जब आप बीटेक करते हो तो उसमें काम आ जाती है। तो a की पावर x और जो एंगल बेस यहां दे रखा होता है वो मल्टीप्लाई में log में लिखा जाता है, और जो एंगल दे रखा ऊपर x उसका डेरिवेटिव 1। जैसे 2x होगा तो 2, 3x है तो 3। अगर यहाँ पर a है तो log a लिखा जाएगा, b है तो log b लिखा जाएगा, c है तो log c लिखा जाएगा। अगर a की पावर x का इंटीग्रेशन करना अंडरस्टूड है कि a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x, और जो ये इसका log मल्टीप्लाई में लिखा जाता है डेरिवेटिव में, वो डिवाइड में लिखा जाएगा। याद रखना है, बस इतना करना है। अगर यहाँ b हो तो log b नीचे, और x का डेरिवेटिव भी नीचे लिखा जाएगा। वो तो करना है इंटीग्रेशन के अंदर। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम साइन इनवर्स x। अब मैं इसके फॉर्मूलाज आपको ड्राइव भी करवाऊंगा। ये ड्राइव का लेक्चर ही है। ड्राइव कहां तक होगा? ड्राइव होगा हमारा 20 सेकंड तक। अब इन क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस के ड्राइव करवाए जाएंगे कि टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूलाज कैसे बने, इसका ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये 4 स्पेशल, और ये भी थोड़े बहुत। अब बात करते हैं साइन इनवर्स x की। साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो 1/√1 - x² होता है, और x का डेरिवेटिव * 1। और अगर 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन करना तो साइन इनवर्स x। उल्टा हो गया अपने आप ही। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ जाता, बाकी सेम है, देख सकते हैं। और अगर -1/√1 - x² dx का इंटीग्रेशन करना हो तो कोस इनवर्स x। क्या सीखने को मिला यहाँ से? कुल मिला के साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। कोस इनवर्स में माइनस हो गया। यस, वही चीज इसका इंटीग्रेशन ही हो गया, लिख रखा है। इसका डेरिवेटिव ये रहा और इसका इंटीग्रेशन ही हो जाएगा, लिखा हुआ है। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x। कोट इनवर्स x में यहां पर प्लस है, यहां माइनस हो जाएगा, बाकी सेम है, और इस माइनस वाले का इंटीग्रेशन कोट इनवर्स x। अब सेकंड इनवर्स, कोसेकंड इनवर्स रह गए। सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/(x√x² - 1), और जो इनका डेरिवेटिव होता है एंगल का वो तो इनटू में 1 लिखना है। 1 है तो 1, 2 है तो 2। सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/(x√x² - 1), और 1/(x√x² - 1) का इंटीग्रेशन सेकंड इनवर्स। कोसेकंड इनवर्स में यहां पर सेकंड इनवर्स में यहां प्लस है, यहां माइनस, 1/(x√x² - 1). कोसेकंड इनवर्स -1/(x√x² - 1), और -1/(x√x² - 1) का इंटीग्रेशन कोसेकंड इनवर्स x प्लस c। क्या फर्क है इसके अंदर? प्लस माइनस का फर्क है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैं इधर से कुछ सिर्फ इतना सा ही ये इसको रब करूंगा, इसको नहीं करूंगा, इसको भी नहीं करूंगा, इसको भी नहीं करूंगा। कुछ फार्मूलाज ड्राइव कराऊंगा, स्पेशली ये 4 तो ड्राइव कराऊंगा ही, ये 4, ठीक है। और ये वाले भी थोड़े बहुत ड्राइव करवाऊंगा कि कैसे बनते हैं। ओके, यहां से हमारे फार्मूलाज की बात हो रही थी। फार्मूलाज तो इंटीग्रेशन के बेटा और भी है, यस ना। तो इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन ड्राइव के
2 लेक्चर मतलब डालने हैं। 26 और 2 28। आप सोच के चलो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक में चैप्टर 9 था ये, ठीक है। अलग अलग नेम नंबर होता है क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग, यानी कि सेम 9 चैप्टर डालें, कई कुछ हिस्सों में तोड़ के डाल देते हैं, ठीक है, किसी चैप्टर को। तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक के अंदर 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर के अंदर 13 एक्सरसाइज है। तो मैंने ये प्लान किया है कि 13 एक्सरसाइज के एग्जांपल और 13 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसके अलग अलग 13 लेक्चर, 2 26 और 2 इसके ड्राइव, मतलब जिसमें पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूलाज है वो ड्राइव हो जाएगा सारा का सारा। उसके अंदर जैसे अगर आपने सुना हो कोई लेक्चर लगा रहा है स्टूडेंट जो +2 के एग्जाम देने वाला है अब या पास आउट होगा कोई, तो आइलैंड फार्मूला होता है u × v वाला, वो भी बताऊंगा, ये फार्मूलाज कैसे बने ये भी बताऊंगा, और आगे पार्शियल आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया होगा उसके शॉर्ट्स भी बताऊंगा, शॉर्ट्स फार्मूला भी और बेसिक फार्मूला भी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ड्राइव की तरफ बढ़ेंगे अभी, ठीक है बेटा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो लेक्चर है किसके लिए है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि आपको ड्राइव पता होना चाहिए फार्मूलाज बने कैसे। जैसे आपको ये साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट इनके फार्मूलाज पता है, तो मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मसाला बता रहा हूं आपको सारा। जैसे अब मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा पहले और इंटीग्रेशन की भी साथ में बात करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है कि 1/√1 - x² होता है। क्यों होता है, फिर इंटीग्रेशन पे भी जाऊंगा, देखते हैं। मान लो मेरे को ये फार्मूला बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको y नाम दे दूंगा, sin इनवर्स x। फॉर्मूला नंबर 13 ड्राइव कर रहा हूं मैं, 13 उसका डेरिवेटिव और उसी का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला नंबर 13 की ही बात कर रहा हूं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की। 1 बाय 1 करूंगा, पहले 13 की, फिर 14 की, फिर 15 की, फिर 16, ऐसे करते हैं। पहले मैं 13 के डेरिवेटिव की बात करूंगा, फिर 13 इंटीग्रेशन की बात करूंगा, इसलिए मैंने दोनों का नेम सेम दिए। इसको मैं बाइलेट कर लूंगा, ये वाला साइन इनवर्स उठा कर इधर ले जाऊंगा, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा बोथ साइड। क्या अगर आपने डेरिवेटिव का लेक्चर अटेंड किया हुआ, पता होना चाहिए आपको कौन सा वेरिएबल है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपको dy/dx चाहिए तो आपको पता होगा, तो क्या करूंगा, sin y का डेरिवेटिव cos y, y का डेरिवेटिव dy/dx और x का डेरिवेटिव 1, ये cos y उठाकर उधर ले जाऊंगा, डिवाइड में हो जाएगा। cos y को मैं 1 - sin² y का रूट लिख लूंगा, लिख सकता हूं, लिख लिया। sin y की वैल्यू x लिखूंगा तो x² हो गया। तो मेरे पास आप देख सकते हैं, मैं चला था sin इनवर्स x को y लिया तो मेरे पास अपने आप ही क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव आ चुका है, देख सकते हैं। y किसको माना मैंने, y की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, sin इनवर्स x। तो मेरे पास फार्मूला आ चुका है। आपको डेरिवेटिव के बारे में तो पता चल ही गया, क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि 1/√1 - x² sin इनवर्स x कैसे होता है इंटीग्रेशन। अब मैं बात करूंगा इसकी कि इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x कैसे होता है। तो आपको ये पता है कि बीच में यहां पर 1 और यहां पर माइनस का x² हो, जैसे कि मैंने डेरिवेटिव, अगर जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन करना चाहे तो उसको डेरिवेटिव अच्छे से करना चाहिए, और डेरिवेटिव से पहले मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री अच्छी आनी चाहिए। तो आप x को लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, आप x को sin थीटा लेट कर लोगे, sin थीटा या कुछ भी आप डेरिवेटिव कर दोगे बोथ साइड, dx sin थीटा cos थीटा d थीटा, ओके। क्या कर दोगे, पुट कर लिया, x को sin थीटा पुट कर लिया, उसका डेरिवेटिव कर दिया। x का क्या होगा डेरिवेटिव, dx sin थीटा का cos थीटा d थीटा, dx की जगह पर लिख देंगे cos थीटा d थीटा,
और x की जगह पर क्या लिख देंगे, यहां पर sin थीटा, और उसका स्क्वायर है ही क्या आ गया, cos थीटा d थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर का रूट cos थीटा बाय cos थीटा 1 d थीटा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं बताना भूल गया था, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। यहां से थीटा की वैल्यूज क्या निकालेंगे, ये साइन उठाकर इधर ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स x आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, किसको लेट किया था, किसको पुट किया था, कहां पुट किया था, यही किया था, आ चुका है। मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, x की जगह sin थीटा लिया और मेरे पास क्वेश्चन आ गया। मतलब इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होता है। आई होप तो समझ आ गया सभी को। तो यहां से मैंने फॉर्मूला नंबर 13 ड्राइव कर चुका हूं, मतलब बाकी तो याद ही करने हैं, स्पेशली जो ट्रिग्नोमेट्री वाले और इनवर्स वाले फॉर्मूलाज हैं वो समझने वाले हैं। मीनिंग मैंने sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है ये बता दिया कैसे बना, और 1/√1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होता है ये कैसे बना, ये बता दिया मैंने आपको। ड्राइव आने बहुत जरूरी है। ड्राइव आपको अच्छी खासी फीस लेकर, बहुत सारे एकेडमीज हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऐड भी नहीं करना चाहता उनकी। अगर वो लाखों फीस लेते हैं, लाखों का पैकेज टीचरों को देते हैं, तो उसमें क्या करवाते हैं पता है, मैंने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से बताया, वो फॉर्मूला ड्राइव करवाना सिखाते हैं आपको। फॉर्मूला ड्राइव की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो स्टूडेंट, जिस शहर में मैं रह रहा हूँ सिरसा हरियाणा के अंदर, जो स्टूडेंट लेक्चर अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो, कोई लोग 2 4 5 लोग जो भी, उनको पता होना चाहिए कि बाहर कोटा, राजस्थान, दिल्ली, साउथ साइड में जितने भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं, वो सभी सेंटर्स ड्राइव करवाते हैं। ड्राइव, क्योंकि ड्राइव की बहुत इंपॉर्टेंस है। और स्टूडेंट यहाँ पर कहता है कि हम बिल्कुल कम पढ़ के, बिना फॉर्मूलाज लर्न किए, बिना ड्राइव किए क्वेश्चनों को कर दे और रैंक अच्छा ले ले, तो बहुत ही ज्यादा तगड़े वहम में चल रहे हैं। वो वहम कभी ना कभी टूट ही जाता है। मतलब किसी का जल्दी टूट जाता है तो उसको अकल आ जाती है, किसी का टूटता ही नहीं है, किसी का घमंड खत्म ही नहीं होता। तो थोड़ा सा डाउट छोड़ो, वहम छोड़ो, फॉर्मूला ड्राइव आपको आने चाहिए। तो इसी के साथ ही मैंने धीरे धीरे करके मुहिम चला रहा हूं, यहां से स्टार्ट किया मैंने, तो समझा दिया, क्लियर हो गया होगा। 13 का डेरिवेटिव और 13 का इंटीग्रेशन समझाया। इसके बाद मैं 14 का डेरिवेटिव और 14 का इंटीग्रेशन करा रहा हूं, ठीक है बेटा। फॉर्मूला नंबर 13 डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ट्राई करने के बाद फॉर्मूला नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले डेरिवेटिव की बात करेंगे। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, पता है सबको, बट होता कैसे है वो देखेंगे। सॉरी, डेरिवेटिव लिखना था, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, यहां पर मैं cos इनवर्स x को y लेट करता हूं, लेट, और ये cos इनवर्स x उठाकर इधर लेके आता हूं। अब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं, तो cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, सही मायनों में, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, cos y का माइनस sin y, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और x का डेरिवेटिव 1, ये sin y माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। sin y की जगह पर हम क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर y का रूट लिख सकते हैं। हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। dy बाय dx लिख सकते हैं ना, sin y को sin स्क्वायर का y स्क्वायर से रूट कटेगा। sin स्क्वायर y किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस cos स्क्वायर y का। cos y की वैल्यू क्या है, x, तो यहां cos स्क्वायर y है तो क्या लिख देंगे, x स्क्वायर। यहां y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x।
तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला आ चुका है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूला डेरिवेटिव वाले पता होने चाहिए। अब इसी फॉर्मूला 14 का इंटीग्रेशन की बात करता हूं मैं। -1/√1 - x² को cos इनवर्स x ही क्यों करते हैं? तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं इसकी, इसमें भी क्या लेट करूंगा, लेट या पुट x को sin थीटा ले लेता हूं। ओके, x को sin थीटा ले लिया, x का डेरिवेटिव dx, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा, माइनस dx की जगह पर cos थीटा d थीटा, यहां पर x की जगह पर sin थीटा, उसका स्क्वायर हो गया। आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये कट गया, 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। अब वही चीज माइनस साइन इनवर्स x cos इनवर्स से रिलेटेड ही होता है, मतलब ये बात समझ नहीं है। अगर हम यहाँ पर cos लेट कर देते तो यहाँ माइनस आ जाता, तो ये cos इनवर्स के अंदर आ जाती चीज। माइनस साइन इनवर्स x किसको मेंशन करता है, cos इनवर्स x को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या लेट कर देंगे, cos कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास माइनस आ चुका है तो ये वाला माइनस साइन इनवर्स x को कन्वर्ट करेगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, cos इनवर्स के अकॉर्डिंगली ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर cos लिखूंगा तो सीधा cos इनवर्स आ जाएगा, अदरवाइज माइनस साइन इनवर्स x आएगा। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला नंबर 14 ड्राइव हो चुका है। अब मैं फॉर्मूला नंबर 15 के डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की तरफ जल्दी ही जा। हाँ जी बेटा, अब फॉर्मूला नंबर 15 का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का ड्राइव कराया जा रहा है। तो ये मैंने फॉर्मूला नंबर 15 ऐसे करके लिखे हैं इनको। तो फॉर्मूला नंबर 15 के अंदर सबसे पहला काम कि मैं टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² होता है डेरिवेटिव, पर कैसे होता है वो बताया जाएगा। आप क्या करोगे, इस टेंजेंट लेफ्ट हैंड साइड लो, इसको y लेट करो, टेंजेंट इनवर्स x को क्या करो, y लेट करो। टेंजेंट इनवर्स x उठाकर टेंजेंट इनवर्स उठा के इधर ले आओ, टेंजेंट y हो गया। इक्वेशन बना दो फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव कर दो बोथ साइड। टेंजेंट y का डेरिवेटिव टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला नंबर 7 सीकेंट स्क्वायर x। y कौन सा वेरिएबल, अगर आपने डेरिवेटिव लेक्चर अटेंड किया है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टेंजेंट y का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर y और y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। सीकेंट स्क्वायर y उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब सीकेंट स्क्वायर y का फार्मूला क्या होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y, और इस y की जगह पर आप क्या लिख दोगे, y किसको लेफ्ट की है, टेंजेंट इनवर्स x को। टेंजेंट y की वैल्यू क्या लिखोगे, यहां से x, तो टेंजेंट स्क्वायर y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो आप थोड़ा ध्यान से अपनी आंखों का इस्तेमाल करो कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछा गया था तो वो क्या था, 1/1 प्लस x स्क्वायर, देख सकते हैं। ये तो बात थी टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है। अब बात करेंगे कि इसका 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x होता है, इसकी बात करेंगे। 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x होता है, ये बात करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को टेंजेंट थीटा, पुट करेंगे टेंजेंट थीटा तो x का डेरिवेटिव dx और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा,
पुट करने का मतलब डेरिवेटिव होता है, लेट करने का मतलब भी उसको सिर्फ फिट ही करना है, पुट का मतलब है डेरिवेटिव करेंगे। x1x का डेरिवेटिव dx secant स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx की जगह पर क्या लिख देंगे आप, ये चीज secant स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे 1 x को आपने टेंजेंट थीटा पुट किया है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा d थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या होगा, secant स्क्वायर थीटा, ये कैंसल 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या बताया मैंने आपको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 का थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यूज क्या निकालोगे यहां से, x को टेंजेंट थीटा लिया तो टेंजेंट इधर आकर क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x, तो आप देख सकते हैं चले कहां से थे आप, यहां से पहुंच कहां पर गए, यहां पर, तो आंसर आ चुका है आपका, देख सकते हैं यहां से हमारा फॉर्मूला नंबर 15 तक के ड्राइव हो चुके हैं, जल्दी हम फॉर्मूला नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, 15वें फॉर्मूले के बाद 16वें फॉर्मूले की बात करते हैं। d बाय dx cot इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। पर ये होता कैसे, डेरिवेटिव की बात की जा रही है पहले, फिर इंटीग्रेशन की जाएगी। क्या यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड ले d बाय dx cot इनवर्स x, आप cot इनवर्स x को लेट कर दो y, cot इनवर्स इधर जाकर क्या हो जाएगा, cot y, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, इसको आपने लेट किया है, cot y का डेरिवेटिव क्या होता है, cot थीटा का डेरिवेटिव देख सकते हैं फॉर्मूला नंबर 8 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, x का डेरिवेटिव 1, ये कोसिकेंट स्क्वायर y माइनस का उठाकर दूसरी साइड ले जाओ, कोसिकेंट स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं आप, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट y की वैल्यू x है तो कॉट स्क्वायर y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यहां पर आप क्या कर देंगे, y की वैल्यू लिख देंगे, d बाय dx y की वैल्यू कॉट इनवर्स x, ओके हो गया, क्लियर है। अब चलते हैं कि -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोट इनवर्स एक्स कैसे होता है, तो इसके लिए भी आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड में आप पुट करो x को कोट या टेंजेंट, अगर माइनस के अंदर चल रहा है और आपको वैसे तो चलो आपको याद ही रखना फॉर्मूला तो, पर फिर भी माइनस के अंदर तो आपको करने को तो आप टेंजेंट भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर कोट स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर होता है, मैटर नहीं करता। पुट करने का मतलब x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू x, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक यहां पर सॉरी dx लिखना है, dx की वैल्यू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, यहां पर नीचे x को cot थीटा लिखा तो क्या हो जाएगा, यहां पर तो cot स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, कट गया 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यूज यहां से निकालो, ये cot इधर जाकर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स प्लस c, चले कहां से थे हम, लेफ्ट से, पहुंच कहां पर गए, राइट पे, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ड्राइव की इंपॉर्टेंस है या नहीं, ड्राइव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ड्राइव की, बहुत ज्यादा, हर एक यूट्यूबर
ये चीज बोलता है हर एक जहां काफी अच्छी खासी फीस लेकर सबसे पहले किराया ये जाता है। टाइम से पहले समझ जाओ इस बात को कि ड्राइव की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यहां से हमारे 13 से स्टार्ट करके 16 तक के फॉर्मूलास के ड्राइव्स हो चुके हैं। इसके साथ ही हम 17 पे जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, 16 के बाद 17 की बात करते हैं। सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय x रूट x स्क्वायर माइनस 1 होता है और x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाय x रूट x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सीकेंड इनवर्स x। तो बढ़ाते हैं, ड्राइव की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं बात करूंगा डेरिवेटिव की। सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय x रूट x स्क्वायर माइनस 1, इस पे काम करेंगे। पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया था, तो आप कभी भी देख लो साइन जो 10th क्लास वाली चीजें हैं, क्यों x को क्या लेट करते हैं, बातें मैंने डेरिवेटिव के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत समझाई है। मैं ये नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा ग्रेट यूट्यूबर हूं, पर मुझे पता है कि मेरी नॉलेज है वो ग्रेट जरूर मिलेगी, घमंड नहीं। ये भी विद्या की देवी सरस्वती माता की कृपा से है। अगर आप लेक्चर में जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, डेरिवेटिव देखेंगे कि मैंने कितनी मेहनत करी हुई है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, बचपन से और जन्म से ही कोई महान नहीं होता। और ये भी मैटर नहीं करता कि मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज नहीं है, तो मैं अच्छा यूट्यूबर नहीं हूं। ओके, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। मेरी बातों से, मेरी बात को सुनो और फिर देखो, करके देखो। यानी कि क्यों कौन सी चीज की जाती है, कौन सा चीज लेट की जाती है, वो पता होना चाहिए आपको। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैं इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, सीकेंड इनवर्स x, इसको y लेट किया। इस सीकेंड इनवर्स को उठाकर मैं इधर ले आया। अब मैं इसको तो चलो फर्स्ट नाम दे देता हूं, इसको सेकंड दे देता हूं, इसका मैं डेरिवेटिव कर देता हूं। इसीलिए मैंने वो फॉर्मूलाज रब नहीं किए थे 10th 11th 12th। तो सीकेंड y का डेरिवेटिव, y ऐसे कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, और x कौन सा, इंडिपेंडेंट। सीकेंड y का डेरिवेटिव सीकेंड y टेंजेंट y, और y का डेरिवेटिव dy by dx, और x का डेरिवेटिव 1। ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई से डिवाइड में चली जाएंगी। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो y का डेरिवेटिव dy by dx और x का डेरिवेटिव 1। ओके, देखते हैं। अब यहां से एक चीज देखिए, 1 by 1 सीकेंड y की वैल्यू क्या नजर आ रही है, x, वो यहां लिख दोगे आप। टेंजेंट y को आप क्या लिखोगे, टेंजेंट y को आप टेंजेंट स्क्वायर y का रूट लिख सकते हो। एक बार स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप। सीकेंड y की वैल्यू x है, वो तो लिख दी, पर टेंजेंट y की वैल्यू टेंजेंट स्क्वायर y का रूट लिख देंगे, अगली बार देखूंगा। टेंजेंट स्क्वायर y को मैं सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1 लिख सकता हूं। टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिख दिया। आगे सीकेंड y की वैल्यू क्या है, x, तो सीकेंड स्क्वायर y क्या होगा, x स्क्वायर, और माइनस 1 तो पढ़ा ही है, आप देख सकते हो पहुंच गया मैं। सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव, इस y की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, y किसको लेट किया था, सीकेंड इनवर्स x को। ओके, आंसर आ चुका है। आई होप सो समझ आ गए, क्लियर। अब 17 का इंटीग्रेशन का ड्राइव करेंगे हम। उल्टा ही होता है, देखा ही आपने, इस सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही होता है। चलो अब 17 का ही हमें क्या करना है, 1 बाय x रूट x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सीकेंड इनवर्स x। क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ही लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं 1 बाय x रूट x स्क्वायर माइनस 1 लेके चल रहा हूं, और x को
क्या लेट करूंगा मैं, क्या पुट करूंगा मैं, x को पुट करूंगा मैं सीकेंड थीटा। क्यों करूंगा, टेंजेंट ही क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि -1 बार में है। -1 कहां होता है दिमाग लगाना जरूरी है कि एंगल पहले हो और -1 बाद में हो, वो कहां पर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 में होता है, या फिर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 में होता है। यानी कि इसको या तो आप सीकेंड लेट कर सकते हैं x को या फिर कोसेकेंड। ये जो निकली है चीज, ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से निकली हुई चीजें हैं। ये मैंने बहुत बताई है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताई है, ट्रिग्नोमेट्री में बताई है, डेरिवेटिव में भी बताई है कि कहां कौन सी चीज पुट करनी है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। आप मानोगे मेरे पास अच्छी खासी एकेडमी से पढ़ के ही बच्चे आते हैं, आ रहे हैं, आए थे, आते रहे हैं। ये नहीं है कि किसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष उंगली कर रहा हूं। कुछ बच्चे 3-3, 4-4 साल से एक जगह पे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, उनको मैं कैच करता हूं, तो उनको ये नजर आता है, उनको वो पूछते हैं कि ये नहीं पता चलता कहां कौन सी चीज पुट करनी। मैं कहा फिर तुम्हें कुछ भी नहीं आता सही मायने में, ठीक है, क्योंकि आज का स्टूडेंट जितना मर्जी पूरा घमंडी, पूरा तगड़े वाला होता है, ठीक है, पूरे वाला, चाहे उसको ये बता दिया मैंने कि ये चीज कमी है तेरी, तो फिर भी अगर वो ना करे तो समझ लो उसको धक्के से उसके पेरेंट्स ने, समाज ने, खुद ने धक्के से लगा रखा है। मान लो ऐसे से बच्चे तो 5-5, 6-6 साल से एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, 5-5, 6-6 साल से, उनको भी वो चीज ना आए। मैं अब एक चीज कर रहा हूं कि मैंने बोला कि -1 कहां पर होता है बाद में 10th क्लास के फॉर्मूलाज में, या तो होगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर होता है, या फिर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है आपको कि आपको बता रहा है -1 बाद में तो सीकेंड या कोसेकेंड पुट किया जाए। तो डेरिवेटिव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली मैंने ये वाली, तो क्या करूंगा, x का डेरिवेटिव 1 dx, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा d थीटा, सीकेंड थीटा इनटू टेंजेंट थीटा d थीटा। जैसे कि बताया कि पुट का मतलब डेरिवेटिव से होता है। तो चलते हैं आगे, यहां पर लिखता हूं dx की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, यहां पर dx की वैल्यू लिख दूंगा सीकेंड थीटा इनटू टेंजेंट थीटा d थीटा। यहां पर x की जगह क्या लिख दूंगा, सीकेंड थीटा। यहां पर x की जगह पर क्या लिख दूंगा, सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। ये क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा, ये सीकेंड थीटा, ये सीकेंड स्क्वायर -1 टेंजेंट स्क्वायर, ये काट दो चलो एक बार के लिए, टेंजेंट स्क्वायर से रूट कट गया, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कट गया, 1 रह गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा होता है। थीटा किसको लेट किया है मेरा बेटा, थीटा हमने किसको लेट किया है, x को सीकेंड थीटा लिया तो सीकेंड इधर जाकर क्या हो जाएगा, सीकेंड इनवर्स, तो थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, सीकेंड इनवर्स x। चले कहां से थे हम, चले हम लेफ्ट से थे, कैलकुलेशन करते 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 कहां पर पहुंच गए देख सकते हो, क्या बनाना है, राइट। क्लियर है, मतलब फॉर्मूलाज, बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव होना बहुत जरूरी है। बार बार एक पुरानी चीज घिसा बेटा रिकॉर्ड, जो पुराना टीचर है वो असली बात ही करेगा, नकली करेगा ही नहीं। मैं कड़वी बात ही कर रहा हूं आपको, कोई मीठा हा हा वो नहीं करवा रहा, ठीक है, जैसे दूसरे करते हैं वैसे नहीं। तो यहां से हमारे 17 के फॉर्मूलाज, 17 का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का ड्राइव हो चुका है, जल्दी हम 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, फॉर्मूला नंबर 18 की तरफ बढ़ चुके हैं हम ड्राइव में। तो देखते हैं बेटा, कोसेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय x रूट x स्क्वायर -1 और -1 बाय x रूट x स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन कोसेकेंड इनवर्स x। तो चलते हैं फॉर्मूला नंबर 18, मुझे डेरिवेटिव निकालना है कोसेकेंड इनवर्स x का -1 बाय रूट x, -1 बाय x रूट x स्क्वायर -1, ये डेरिवेटिव होता है। तो पहले मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा, इस कोसेकेंड इनवर्स x को लेट करूंगा, ये कोसेकेंड इनवर्स उठाकर इधर लेके आऊंगा, इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम दूंगा, इसको फर्स्ट, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब करूंगा
तो y कौन सा वेरिएबल होता है मेरे पास, डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट। कोसिकेंट y का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट y का माइनस कोसिकेंट और कोट, डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट y कॉट y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, x का डेरिवेटिव, ये चीज मल्टीप्लाई में है, उधर उठा के लेंगे, माइनस कोसिकेंट y कॉट y डिवाइड बाय dx, कोसिकेंट y की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पर, x, सॉरी आई वाला माइनस तो ऊपर लिख दिया था ना, कॉट y है, कॉट y को क्या लिखा जाएगा, कॉट स्क्वायर y का रूट लिख सकते हैं क्योंकि बिना रूट के है, स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिखता हूं ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, कॉट स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर y माइनस 1, आगे डिवाइड बाय dx, कोसिकेंट y की वैल्यू क्या है मेरे पास, x, तो यहां लिखा क्या जाएगा x, और ये कोसिकेंट का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -1 बाय x रूट x स्क्वायर माइनस 1 आ चुका है, आप देख सकते हो। चलिए हम लेफ्ट से थे, पहुंच हम कहां पर गए, राइट। आगे चलते हैं, आगे इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली -1 बाय x रूट x स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट इनवर्स y, ओके, कोसिकेंट इनवर्स x में जाता है ना, वही बात लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम पुट कर देंगे x को कोसिकेंट y, कोसिकेंट थीटा है कोसिकेंट y, ओके, थीटा कर दो या y कर दो मैटर नहीं करता, x का डेरिवेटिव dx, कोसिकेंट थीटा पुट करने का मतलब डेरिवेटिव से होता है, पता होगा आपको, तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट थीटा इनटू कॉट थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा इनटू कॉट थीटा, तो dx की जगह पर हम क्या लिख देंगे, माइनस कोसिकेंट थीटा इनटू कॉट थीटा, यहां पर x की जगह पर कोसिकेंट थीटा, यहां पर x की जगह पर कोसिकेंट थीटा और उसका स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गया, ये d थीटा लिखते होते हैं, cot थीटा d थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, किसका फॉर्मूला होता है, cot स्क्वायर थीटा का, cot थीटा स्क्वायर से रूट कट गया, cot थीटा कट गया 1, d थीटा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस c, थीटा किसको लेके चलेंगे, कोसिकेंट इनवर्स x प्लस c, थीटा की वैल्यूज यहां से क्या आएगी, कोसिकेंट इनवर्स इधर आ गया, तो कोसिकेंट इनवर्स x प्लस c, तो देख सकते हैं लेफ्ट से चले थे राइट पे पहुंच गए। इसी के साथ ही हम फॉर्मूला नंबर 19 की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला नंबर 19 मैंने इधर से इधर लिख दिया, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x प्लस c होता है, log secant x प्लस c होता है। अब ये चार फॉर्मूलास की बात करता हूं जो आगे आ रहे हैं, मतलब ईमानदारी से बताता हूं, मेरे अपने 24 और 25 साल के टीचिंग कैरियर के अंदर मैंने कभी ना, आप मानोगे नहीं, मतलब पहले अच्छे खासे बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे, इन चार फॉर्मूलों को के रट्टे लगाते रह जाते, ये याद नहीं होते। इससे अच्छा रट्टा लगाने से अच्छा थोड़ा सा माइंड में आईक्यू करके, अगर आप किसी स्टूडेंट ने, मैं अच्छी चीजों का बहुत फैन हूं, ठीक है, जैसे मैंने आपको जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं दिव्य कीर्ति सर, कौन सी एकेडमी के मुझे ये नहीं पता, ठीक है, और एक सुपर 30 पिक्चर में ऋतिक रोशन जो है तो कहता है अपने बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे होते हैं, मतलब मन से सोचो, ध्यान से सोचो और 10 मिनट लगाओ, मन में सॉल्व करो, ये डायलॉग है उसका, अगर आपने पूरी पिक्चर देखी हो तो। जो स्टूडेंट मन में करने की कोशिश करता है ना,
वो स्टूडेंट 1-1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर पाता है। जो स्टूडेंट मुंह उठा के पेपर देने जाते हैं, अब की बार आईआईटी का पेपर पता नहीं कितने लोगों ने पेपर दिया, और मेरी नॉलेज में ऐसे ऐसे स्टूडेंट ने पेपर दिया, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास पढ़ रहे हैं तो मैं उनके बारे में बुरा बोलूं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट ने पेपर दिया, ऐसे ऐसे स्टूडेंट ने जिनको +1 छोड़ दो, जिनको 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास की चीजों के बारे में नहीं पता, तो कैसे क्या पॉसिबल है, क्या वो मतलब सोच के पेपर देने जा रहे हैं कि तुक्के लग जाएंगे? तुक्के तुम्हारे लगने हैं भाई, भगवान ने तुम्हारे को आशीर्वाद दे दिया है, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल है 80-90 पूरे 100, ये डी, ये बी, ये सी, ऐसे करके क्या? अगर ऐसे करना हो तो 7-8 साल से बाहर बैठे हैं बच्चे कोटा पढ़ने के लिए, अपने घर को छोड़कर। वहम छोड़ दो, बड़े बड़े वहम छोड़ दो। चलते आगे। तो टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस log cos x log secant x, ये दो आंसर होते हैं इसके। ये कैसे होते हैं बताया जा रहा है, करते हैं। फॉर्मूला नंबर 19 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। टेंजेंट x का इंटीग्रेशन, मुझे दोनों चीजें प्रूव करनी है, तो मैं टेंजेंट x को क्या लिखूंगा? टेंजेंट x को लिखूंगा sin x by cos x। लिख लिया? टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। अब मैं क्या करूंगा, नीचे cos x जो पड़ा है उसको t पुट कर दूंगा, ये थीटा पुट कर दूंगा। पुट करने का मतलब डेरिवेटिव करना, माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx dt। तो ये वाला माइनस उठाकर दूसरी साइड ले जाऊंगा। sin x dx की जगह पर मैं माइनस dt लिख दूंगा, cos x की जगह पर मैं t लिख दूंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। x की जगह t की जगह पर x है, क्या होना चाहिए? 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो क्या हो गया? माइनस तो पड़ा ही है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया? log t प्लस t। 1/t का इंटीग्रेशन, और t की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? जो मैंने पुट किया है। तो ये मेरा आंसर आ गया, आप देख सकते हो ये आंसर। अब बात आती है आगे कि अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये अपने आप याद है। कैसे? मान लो मेरे को इसका डेरिवेटिव ये याद है, तो मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, इसी चीज को ही। cos को मैं क्या लिख दूंगा? 1/secant लिख सकता हूं, cos थीटा 1/secant थीटा होता है। माइनस बाहर रखूंगा, और अब सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए। log m/n का फॉर्मूला क्या होता है? log m माइनस log n। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डेरिवेटिव याद नहीं होना चाहिए, बेसिक बातें भी पता होनी चाहिए सबको। तो इसको मान लो m और इसको मान लो n। log m/n क्या होगा बेटा? log 1 माइनस log secant। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 माइनस log secant x प्लस c। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आ क्या गया मेरे पास? log secant x प्लस c। तो यहां से इसका फॉर्मूला ये बना, इससे आप ये बना सकते हो। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम फॉर्मूला नंबर 20 की तरफ। जैसे वहां टेंजेंट x का इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले थे, यहां पर कोट के भी है। तो मैं फॉर्मूला नंबर 20 की तरफ बढ़ रहा हूं, यहीं पर यहीं से उठा लेता हूं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से मैं कोट x उठाता हूं। कोट x, कोट को मैं क्या लिख दूंगा? cos बाय sin लिख दूंगा। यहां से मैं sin x को पुट कर दूंगा नीचे वाले को, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है। तो पुट करने का मतलब कि sin x का डेरिवेटिव cos x dx और dt। तो यहां पर मैं cos x dx की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? ये वाला dt। sin x की जगह क्या लिखूंगा? t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/t या 1/x क्या हो जाएगा? log t प्लस c। तो t मैंने किसको लेट किया था? sin x को। आंसर आ गया, देख सकते हो। cot x का इंटीग्रेशन log sin x। अब इसी को आगे फॉलो करते हुए log sin x से इसमें पहुंचना है। आपको पता है कि sin x क्या होता है? 1/cosecant x होता है।
साइन थीटा 1 बाय कोसेकेंड। तो इसको आप m मान लो और इसको नीचे वाले को n मान लो, फॉर्मूला लगा दो log m बाय n का। log 1 माइनस log 1 माइनस log कोसेकेंड x प्लस c। log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? क्या होती है? 0। तो 0 माइनस log कोसेकेंड x प्लस c। तो देख सकते हैं इसका जो सेकंड फार्मूला था माइनस log कोसेकेंड x होता है और प्लस c। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहां से हमारे 20 फार्मूले हो चुके हैं। जल्दी हम 21वें और 22वें फार्मूले पे पहुंच रहे हैं। इसके बाद ये 2 फार्मूलास करवाने के बाद इंटीग्रेशन के ड्राइव अभी खत्म नहीं हुए, बाकी बचे हुए ड्राइव ये बेसिक फार्मूलास और ड्राइव के ऊपर था, एक लेक्चर और डालूंगा। इसके बाद मैं फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करूंगा। बीच में अंदर ही कहीं एक ड्राइव वाला जो लेक्चर है वो दोबारा डालूंगा, यानी कि इससे हमारे 3, 4, 5 एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज हो सकती है। तो अचानक ही डाल दूंगा, वो भी 28 लेक्चर डालने हैं। तो जल्दी हम फॉर्मूला नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। हाँ जी बेटा, 2 फॉर्मूलाज रह गए इस लेक्चर के। तो जैसे कि आपके सामने सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने यहां बताया ना कि स्टूडेंट पूछ रहे थे जी सीकेंट एक्स का टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंट का सीकेंट टेंजेंट होता है, बट सीकेंट इनटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे कि वो आ चुका है। अब कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव कोसेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स इनटू कोट एक्स होता है, बट कोसेकेंट एक्स का इंटीग्रेशन भी होता है, वो इस तरीके से होता है। तो कर रहे हैं, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर्मूला नंबर 21। सीकेंट एक्स लेके चल रहा हूं सिर्फ इतना सही, ओके। अब मैं थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, और ध्यान कैसे रखा जा सकता है वो भी बताता हूं। क्या करेंगे आप, ऊपर और नीचे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड। करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो सीकेंट एक्स की सीकेंट एक्स से, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स को टेंजेंट एक्स से, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। नीचे क्या पड़ा है, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब आप नीचे वाले पोर्शन को पुट कर लो, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को टी लेट कर लो। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बेटा, हो रहा फॉर्मूला नंबर 10, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इनटू टेंजेंट एक्स और एक्स का 1, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स के लिए dx लिखते ही है और t का क्या हो जाता है dt, पता होगा आपको जिस स्टूडेंट ने डेरिवेटिव किया हो। इधर से कॉमन क्या लेंगे, पूरा सीकेंट एक्स आ जाएगा, सीकेंट एक्स यहां एक बार आया, 2 बार आया, 1 बार आ जाएगा, टेंजेंट एक्स रहेगा, 2 बार में से 1 बार बाहर आ गया, 1 बार रहेगा। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, इसको मैं थर्ड ले लेता हूं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो यहां पर जो नजर आ रहा है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, क्या लिख दूंगा इसकी जगह पर मैं, नहीं जुड़ती नहीं है ना, जुड़ती नहीं है करने की। ये वाली चीज क्या नजर आ रही है, ऊपर देखो जरा, क्या नजर आ रहा है पूरा का पूरा, dt सेम आ रहा है, dt लिख दिया, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसकी जगह पर dt लिखेंगे, और नीचे क्या है t, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा बेटा, log t। t की जगह पर हम क्या लिखेंगे, t किसको लेट किया है, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। तो आप देख सकते हैं इसका फार्मूला ये होता है, आपके सामने नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि इसका फार्मूला ये भी होता है log टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में जाना जरूरी है। लेके किसको चलेंगे,
मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को, कुल मिला के मैं इसके अंदर ही वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखिए जरा, सीकेंड एक्स को लिख देता हूं मैं 1 बाय cos x, टेंजेंट एक्स को लिख देता हूं मैं sin बाय cos x, लिख दिया। मतलब इसका इंटीग्रेशन ये तो हो ही गया, समझ आ गया, बट इससे ये बनाना जरूरी है, याद होना चाहिए आपको। इसका मैं एलसीएम निकाल लेता हूं, एलसीएम ये आ गया। अब यहां केयरफुली चलना जरूरी है। साइन को क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री प्लस x और माइनस लिख देंगे यहां पर। वैसे cos 90 डिग्री प्लस x होता क्या है बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। एक वो फॉर्मूले का माइनस, एक मैंने अपनी तरफ से माइनस लिख दिया, तो हो गया प्लस। तो प्लस sin x क्या होता है, cos 90 डिग्री प्लस x। ध्यान से समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं, आप माइनस भूल जाओ, आप मुझे बताओ cos 90 डिग्री प्लस x माइनस sin x होता है, एक माइनस ये रहा, तो प्लस sin x की जगह लिख सकता हूं। नीचे cos x है, उसको मैं sin 90 डिग्री प्लस x लिख सकता हूं क्या। ट्रिग्नोमेट्री यानी बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ कड़ी मिली हुई है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए इंटीग्रेशन आने के लिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होता है। अब क्या करूंगा, अगर किसी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद है तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद हो तो 2 sin स्क्वायर थीटा का हाफ, पाई बाय 2 का हाफ, पाई बाय 4, x का हाफ, x बाय 2। ये sin थीटा पूरा, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा का हाफ, पाई बाय 2 का हाफ, x का हाफ, cos थीटा, अगर याद हो तो फॉर्मूला। sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये कैंसल, एक साइन से ये कैंसल, ऊपर क्या पड़ा हुआ है, sin पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, एक पड़ा है cos पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, दोनों के एंगल सेम है, तो ये sin बाय cos मिलाकर टेंजेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। दोनों का एंगल सेम है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला बनाना था हमारे को। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के आने बहुत जरूरी है। जो सच में एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसका मैथ अच्छा होना चाहिए अच्छी रैंकिंग के लिए। हाँ वो बात अलग है भाई, मैं सबके लिए कड़वा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक जो गरीब बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, वो नहीं पढ़ रहे और उनको इंजीनियर बनना है। जिनके पेरेंट्स के पास पैसा है भाई, वो तो 20, 30, 40, 50 लाख रुपए लगा के आईआईटी में भी एडमिशन करा सकते हैं, 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के एमबीबीएस भी करा सकते हैं। ये बातें कड़वी कड़वी उनके लिए जिनके पास पैसा नहीं है पर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ आती है, वो कम से कम, सभी बच्चे अमीर गरीब ये मैटर नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा भगवान सबको दे, सुपर 30 पिक्चर देख लो, अकल आ जाएगी। क्लियर होने के लिए क्या क्या कुछ झेलना पड़ता है। ऋतिक रोशन की पिक्चर है, देख लीजिए वो भी। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूला नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। बस 22 ही लास्ट है, जल्दी ही इसको पूरा करेंगे बेटा। हाँ जी, तो कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन log कोसिकेंट x माइनस कोट x log टेंजेंट x बाय 2, इस पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं पूरा का पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ ये लिख रहा हूं, इसको इसके अकॉर्डिंगली प्रूव करना है। अब की बार मैं क्या करूंगा, कोसिकेंट ऊपर वाली चीज और नीचे वाले पोर्शन को कोसिकेंट x माइनस कोट x से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो वैसे याद तो होने चाहिए फॉर्मूले, इसमें कोई दो राय नहीं, याद होने चाहिए, बट वैसे आप कहोगे कोसिकेंट x माइनस कोट x से आपको कैसे पता चला, सीकेंट x प्लस टेंजेंट x से पीछे किया उसका कैसे पता चला। आपके दिमाग में आपको आपके क्वेश्चनों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। बार बार वही बात अभी भी बताया मैंने, सुपर 30 के अंदर पिक्चर देखोगे आप, उन लोग बच्चों को कुछ नहीं पता होता पहले, पर उनको वो हिंट दे देता है टीचर कि ऐसे ऐसे करके पढ़ा जाएगा। हर एक में क्वेश्चन ढूंढो, वो कहता है तितली कितने टाइम में अपने पंख, अगर वो इतनी दूरी जाती है तो कितने टाइम में फैलाएगी। रेलगाड़ी में से अगर एक एक डब्बा निकाल दिया जाए, स्पीड से चल रही है, उसकी 150 किलोमीटर स्पीड है,
निकाल दिया जाए। अगर तुम 30 लोग हो, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे तो कितने हाथ मिलाए जाएंगे, इस तरह के एग्जाम्पल देता है। वो सोचता है कि सभी तरफ अगर बाय चांस आपके पास 9 महीने हैं तो आप 9 महीने के अंदर तुमने क्या करना है, सभी तरफ सभी में क्वेश्चन ढूंढो, हर एक चीज के अंदर क्वेश्चन ढूंढो, उसको कोशिश करो करने की। वही चीज आपकी बातों का जवाब, आपके क्वेश्चन का जवाब अपने आप ही पता चल मिल जाएगा आपको। तो क्या होगा, कोसिकेंट x माइनस कोट x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या करेंगे, कोसिकेंट x को कोसिकेंट x से मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोसिकेंट x इनटू कोट x, और नीचे क्या पड़ा है, कोसिकेंट x माइनस कोट x। नीचे वाले पोर्शन को पुट करते हैं, कोसिकेंट x माइनस कोट x t, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इनटू कोट x, कोट x का डेरिवेटिव पुट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव करना है, कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। एक फॉर्मूले का है, एक वैसे क्या हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर x और dx और t का dt क्या हो जाएगा, कोसिकेंट x क्या कर लो, पुट कर लो माइनस कोट x प्लस कोसिकेंट x dx dt क्या हो जाएगा, यही सेम टू सेम पूरी डिट्टो चीज ऊपर पड़ी है तो क्या आ जाएगी dt, नीचे क्या आ जाएगा t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा बेटा, log t, t की वैल्यू क्या लिख देंगे, t की वैल्यू कोसिकेंट x माइनस कोट x, जो हमने t पुट की आ चुका है। यहां से चले थे यहां पर पहुंच गए। अब इससे ये वाला फार्मूला बनाना है, ये बना देंगे, 2 मिनट का काम रह गया। कोसिकेंट x का फार्मूला क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का 1/sin x, कोट x का क्या रह गया, cos/sin, एलसीएम निकाल दो, वन माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला मेरा बेटा 2 sin स्क्वायर x बाय 2, sin x का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 प्लस c, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, sin x बाय 2 cos x बाय 2, एंगल सेम होने चाहिए तभी वो sin बाय cos टेंजेंट कहलाएगा, टेंजेंट बन गया। क्लियर आ चुका है। तो यहां से आपके इंटीग्रेशन के कुछ चीजें ड्राइव हो चुकी हैं। वैसे तो मैंने आपको अनाउंस किया है 2 ड्राइव वाले फॉर्मूले, बट मेरे को बहुत कुछ और मटेरियल मिलेगा, कुछ और समझ आएगा तो हो सकता है मैंने अब तक कितने लेक्चर का अनाउंस किया, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की 13 एक्सरसाइज, 13 एग्जांपल, 26 लेक्चर, 2 ड्राइव। तो ड्राइव वाले लेक्चर कहीं ना कहीं बढ़ भी सकते हैं। अभी फिलहाल 28 ही है, कुछ मुझे शॉर्टकट बेसिक बातें नजर आएंगी तो उस लेक्चर को मैं 28 लेक्चरों को मैं 30, 35, 40 लेक्चर के अंदर लेके भी जा सकता हूं। वो मेरी नॉलेज और मेरी कैपेसिटी के ऊपर है। तो इन चीजों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई गलती से अचानक ही, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूं, मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, गलती से मान लो कोई ऐसा बच्चा मेरी वीडियो देखता है और जिनके पेरेंट्स के पास, पापा के पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो उनको, उनके लिए स्पेशल है कि बच्चे ये चीज जो यहां कराई जाती है और आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई भी किसी तरह का भी इंजीनियर बनना चाहते हो, कोटा या ऑल इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है अच्छी खासी फीस लेते हैं, अच्छा पढ़ाते भी हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा पढ़ाते नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रैंक भी तो लेते हैं बच्चे वहां पर ये चीजें कराई जाती हैं जो कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। मेरा जो कटाक्ष है वो पूरा पूरा स्कूल वालों पे है कि स्कूल के टीचर प्रिंसिपल तक करवाने नहीं देते काम। वो कहते हैं जितने कराओ, मौज मस्ती कराओ बच्चों को, फीस पैसे लो, पारिक करो। अगर करना चाहे जितनी फीसें ले रहे हैं स्कूल वाले, अगर वो आईआईटी के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अच्छे खासे 5-7-10 हजार फीस पेरेंट्स से ले ना, फालतू ले, तो वो भी पेरेंट्स भर दे।
बट आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से और जितने भी यूट्यूबर हैं वो अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, मेरे से कई गुना ज्यादा कर रहे हैं वो मेरे भाई बहन जो ऐसा है। तो मेरी आपको गुजारिश है कि जिनके पास पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है वो इन चीजों को समझने की कोशिश करो। अब मैं इसी के साथ ही अगला लेक्चर लेके आऊंगा, इसी के साथ ही अलविदा लेते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम बेटा।